नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल टॉपिक का अध्ययन करते हैं। अब पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल सामान्यतः ताम्रपाषाण काल संस्कृति का काल 4000 बीसी से 1500 बीसी का काल कहलाता है और सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति का काल 3000 बीसी से 1700 बीसी का काल कहलाता है। सामान्यतः ताम्रपाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता से पहले प्रारंभ होता है जबकि बाद में समाप्त होता है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा से संबंधित है। इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पाषाणों के साथ साथ ताम्र धातु के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसे हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा धातु है। ताम्रपाषाण काल का प्रारंभ नवपाषाण काल के तुरंत बाद में हुआ तथा हड़प्पा काल से ठीक पूर्व हुआ। इस काल की संस्कृतियां हड़प्पा के पूर्व, हड़प्पा के समकालीन व हड़प्पा के बाद उत्तर हड़प्पा तक अस्तित्व में रही थी। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताएं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थी। ग्राम मुख्य रूप से नदियों के किनारे मैदानी भागों में स्थित थे और तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए थे। ताम्रपाषाण काल में गांवों में पशुपालन व कृषि कार्य किया जाता था। इसके अवशेष नवदा टोली से प्राप्त होते हैं। ताम्रपाषाण काल में मृद भांड मिले हैं जो कि चाक से बनाए जाते थे। ताम्रपाषाण काल से काले लाल कृष्ण लोहित मृद भांड सर्वाधिक मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में पहली बार मृद भांडों पर चित्रण किया गया था। ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम गेरुए मृद भांड प्राप्त हुए हैं जो विशेष स्थानों से मिले हैं। भवन निर्माण कला से परिचित थे। इसके प्रमाण जोरवे और इमाम गांव से प्राप्त होते हैं। दुर्ग निर्माण की कला से परिचित थे। एरण, कायथा, इमाम गांव से इसके साक्ष्य मिलते हैं। कृषि व पशुपालन के साथ उद्योग व्यवसाय से परिचित थे। इसके प्रमाण इनाम गांव, नेवासा से रेशम उत्पादन व कायथा से कार्नेलियन हार के अवशेष प्राप्त होते हैं। समाधान प्रणाली भिन्न भिन्न प्रकार की थी, यानी समाधान प्रणाली में भेदभाव पाया जाता था। पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान, पूर्वी भारत ओडिशा क्षेत्र में आंशिक समाधान, महाराष्ट्र में शव समाधान सिर उत्तर में रखा जाता था। सुदूर दक्षिण में शव दफनाने के प्रमाण मिलते हैं, सिर पूर्व में रखा जाता था। चांदोली व नेवासा से 10 बच्चों के शव प्राप्त होते हैं। धार्मिक आस्थाएं बढ़ गई थी। इमाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मालवा व बालाथल से वर्षभ यानी सांड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ताम्र भंडार प्राप्त हुए हैं। कानपुर के निकट बिठूर से 1822 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। गुगेरिया मध्य प्रदेश में स्थित है जहां से सर्वाधिक ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र की मानव आकृति मिली है। यह सर्वाधिक आकृतियां उत्तर प्रदेश के मदनपुर स्थान से मिली हैं जो कुल 31 मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ताम्रपाषाण काल का विस्तार। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों का विस्तार या प्रसार मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जहां तांबे के खाने के भंडार मौजूद थे। इस प्रकार राजस्थान, मालवा, महाराष्ट्र में इन संस्कृतियों का प्रसार मुख्य रूप से हुआ था। ताम्रपाषाणकालीन क्षेत्रों में मानव जीवन में स्थायित्व नवपाषाण काल की बजाय ताम्रपाषाण काल में आया था। नवपाषाण काल राजस्थान में आया था परंतु इतना विकसित रूप नहीं था। नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल व हड़प्पा सभ्यता काल दोनों साथ साथ चले थे। प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कांतली नदी के किनारे स्थित है। आहड़ संस्कृति बनास नदी क्षेत्र में है। मालवा संस्कृति नर्मदा क्षेत्र में है जिसका काल 1700 से 1200 ईसा पूर्व का काल माना जाता है।
जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र क्षेत्र में, दाइमा संस्कृति इनाम गांव संस्कृति, कायथा संस्कृति चंबल नदी के किनारे है, इसका काल 2000 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। सावलदा संस्कृति महाराष्ट्र के धुनिया में है। रंगपुर संस्कृति गुजरात का तट क्षेत्र और प्रभास संस्कृति गुजरात के तट क्षेत्र पर स्थित है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, इसका काल 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का काल था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति ताम्र पाषाण काल की संस्कृति है। जोधपुरा संस्कृति प्रथम बार संस्कृति के अवशेष जोधपुरा से मिले हैं। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है और जोधपुरा सभ्यता से लाल नारंगी प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर संस्कृति नीम का थाना क्षेत्र में स्थित है। यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर संस्कृति की खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1977 ईस्वी में की गई थी। गणेश्वर भारत के ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। गणेश्वर से 3 भिन्न भिन्न कालखंडों में उत्खनन हुआ, जिनमें से आखेट संग्राहक से लेकर स्थायी जीवन और धातु के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। प्रथम कालखंड आखेट के साक्ष्य सूक्ष्म पाषाण औजार जानवरों के प्रमाण मिले हैं। द्वितीय कालखंड से धात्विक ताम्र प्रयोग, तांबे की चूड़ियाँ, स्थायी जीवन का प्रमाण, कृषि, आवास, पशु, मृद भांड, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। तृतीय कालखंड शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें 99% तांबा था। प्राचीनतम ताम्र उपकरण मिले हैं, इस कारण ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसका समय 2100 ईसा पूर्व से 1599 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। सर्वप्रथम आहड़ की खोज हुई थी, इस कारण इसको आहड़ संस्कृति कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के अधिकांश स्थान बनास नदी के किनारे स्थित हैं, इस कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं: 1 आहड़, ताम्रवती, धूलकोट, अघाटपुर। 2 मरमी जो चित्तौड़गढ़ में है। 3 बालाथल उदयपुर में। 4 गिलुंड राजसमंद में है। आहड़ उदयपुर में स्थित है। आहड़ स्थल बेडस नदी के किनारे स्थित है। आहड़ का उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, 1956 में RC अग्रवाल, 1961 में SD सांखलिया के द्वारा किया गया था। आहड़ स्थल से लाल भूरे काले प्रकार के मृद भांड, अनाज भंडार के मृद भांड मिले। गोरा व कोठा कहा जाता है। ताम्र पिघलाने के प्रमाण भी मिले हैं। मिट्टी को पकाकर यानी टेराकोटा, खिलौने, जानवरों की मूर्तियां बनाने के प्रमाण मिले हैं, जिनमें प्रसिद्ध मूर्ति एक वर्षभ की है, जिसे बनासियन बुल नाम दिया गया है। ऐसे घर मिले हैं जिनकी नींव पत्थर की और बाहरी भाग कच्ची ईंटों से बना हुआ है। पशुपालन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। चावल व बाजरा मुख्य फसलें थी। यूनानी लेख युक्त 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें एक भाग में त्रिशूल और दूसरे भाग में अपोलो का चित्र बना हुआ है। गिलुंड राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड की खोज बीबी लाल के द्वारा 1959 ईस्वी में की गई थी। गिलुंड से प्रमाण मिले हैं। मकान निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य, स्तंभ गर्त, अग्निकुंड, टेराकोटा के खिलौने, फल्क उद्योग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बालाथल उदयपुर में है। बालाथल की खोज 1993 ईस्वी में BN मिश्र के द्वारा की गई थी। बालाथल से प्राग हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं। बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियां, 11 कमरों का भवन, कच्ची ईंटों की विशाल दीवार, एक कुष्ठ रोग ग्रसित कंकाल मिला है। योगी की मुद्रा में शव प्राप्त हुआ है। यह बालाथल से प्राप्त हुए हैं। मालवा संस्कृति का काल 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। मालवा संस्कृति को आहड़ संस्कृति की
उत्तराधिकारी संस्कृति कहा जाता है। मालवा संस्कृति के स्थल कायथा, एरन, नवदाटोली, नारदी, डंगेवाला, चिचली, माहेश्वर। मालवा संस्कृति का सर्वप्रथम अवशेष माहेश्वर से प्राप्त होते हैं। नागदा। मालवा संस्कृति को कायथा संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि मालवा संस्कृति के अन्य स्थलों की तुलना में कायथा से मिले साक्ष्य पुरातन व भिन्न हैं। कायथा स्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास काली सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। कायथा की खोज व उत्खनन V.S. वाकणकर के द्वारा किया गया था। कायथा से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं: कायथा, आहड़, मालवा। कायथा से प्रमाण प्राप्त होते हैं 3 प्रकार के मृदभांड जो अत्यंत मजबूत थे, निम्न स्तरीय थे, लहरदार और कंगीनुमा थे। उच्च कोटि की ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है जिनमें कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, हार, मनके प्राप्त हुए हैं। कायथा से कृषि व अनाज के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मृदभांड के अनेक चित्र प्राप्त होते हैं। नवदाटोली नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। का उत्खनन S.D. सांकलिया के द्वारा किया गया था। नवदाटोली मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल और सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। नवदाटोली से साक्ष्य मिला है। वर्ताकार घर योजना का अभाव पाया जाता है। नवदाटोली से 23,000 सूक्ष्म पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। नवदाटोली से अग्निकुंड, यज्ञ के प्रमाण, सभी प्रकार के अनाज के प्रमाण मिलते। जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के संपूर्ण भाग में कोंकण तट व विदर्भ को छोड़कर फैली हुई थी। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जोरवे परवरा नदी के किनारे प्रतिनिधि केंद्र था। इस कारण इसे जोरवे संस्कृति कहा जाता है। जोरवे संस्कृति के स्थल दाइमाबाद, अहमदनगर, जोरवे, अहमदनगर, नेवासा, अहमदनगर, सोनगांव, पुणे, इनामगांव, पुणे, थियूर, नासिक, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। दाइमाबाद अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी खोज S.L. साली के द्वारा की। दाइमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दाइमाबाद से सावलदा संस्कृति महाराष्ट्र से लेकर हड़प्पा तथा जोरवे संस्कृति तक के साक्ष्य मिलते हैं। जोरवे संस्कृति हड़प्पा के बाद की संस्कृति है। कालक्रम के अनुसार गणेश्वर संस्कृति, सावलदा संस्कृति, आहड़ संस्कृति, कायथा संस्कृति यह कालक्रम के अनुसार हैं। दाइमाबाद से प्राप्त साक्ष्य दाइमाबाद ग्रामीण क्षेत्र है मगर नगर की अवस्था प्राप्त कर चुकी थी। इसके चारों ओर किलेबंदी की गई थी। दाइमाबाद से ताम्र गलानी व उपकरण बनाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी ताम्र भट्टी प्राप्त हुई है। दाइमाबाद से 2 हड़प्पा प्रकार की मोहरें मिली हैं। दाइमाबाद से हड़प्पा सभ्यता के कांस्य उपकरण, रथ, बैल, वर्षभ, हाथी आदि मिले हैं। दाइमाबाद से शिव गणेश पूजा के प्रमाण मिले हैं। धार्मिक जुलूस व विभिन्न प्रकार के समाधान, अग्निवेदिका, हाथी दांत के उपकरण, अग्निवेदिका, बाजरा, मूंग जैसी फसलों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यह भीमा नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव का उत्खनन M.K. धावलीकर, S.D. सांकलिया, Z. अंसारी के द्वारा किया गया था। इनाम गांव से प्रमाण किलेबंद व चारों ओर से खाई से घिरा हुआ आयताकार घरों का निर्माण, 5 कमरों वाले घर, अन्नागार के अवशेष, पत्थर से निर्मित बांध, नहर, विशाल जलाशय मिले हैं। शीश विहीन मरण मूर्तियां, सर्वप्रथम स्वर्ण आभूषण प्राप्त हुए हैं। फसल व पशुपालन, सीढ़ीदार समाधान,
5 कमरे वाले घर में बच्चों के शव प्राप्त हुए हैं। संस्कृतियों के कालक्रम के अनुसार गणेश्वर 2800 BC, सावलदा संस्कृति जो महाराष्ट्र की है 2300 BC, आहड़ 2100 BC, कायथा संस्कृति 2000 BC, प्रभास संस्कृति गुजरात 1800 BC, मालवा संस्कृति 1700 BC, रंगपुर संस्कृति 1600 BC और जोरवे संस्कृति 1400 BC है। कालक्रम के आधार पर देखें, सबसे प्राचीन पाषाण, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य युग, लोह युग, यह कालक्रम है। महापाषाणकालीन संस्कृति। महापाषाण काल शब्द ग्रीक भाषा के मेगास तथा लिथास से बना है। मेगास का अर्थ होता है बड़ा और लिथास का अर्थ होता है पत्थर। इस प्रकार महापाषाण काल बड़े व अच्छे प्रकार के व तरासे गए पत्थरों से ढके समाधि स्थल हुआ करते थे। अर्थात महापाषाण काल का तात्पर्य उन कब्रों से है जो विशाल पत्थरों से घिरी हुई थी। महापाषाण काल का कालक्रम। महापाषाण काल संस्कृति का कालक्रम भिन्न भिन्न रहा है। हिमालय क्षेत्र, कश्मीर, यहाँ नवपाषाण काल के ठीक बाद महापाषाण काल प्रारंभ हो गया। मध्य भारत, विंध्यन क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, यहाँ पर ताम्रपाषाण काल संस्कृति के बाद इसका आरंभ हो गया। दक्षिणी भारत में महापाषाण काल संस्कृति का प्रचलन लोह काल के समय प्रारंभ हुआ था। दक्षिणी भारत में ताम्रकांस्य संस्कृति के प्रमाण नहीं मिले हैं, उसके स्थान पर महापाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। महापाषाणकालीन संस्कृति का कालक्रम नवपाषाण काल के बाद से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का काल माना जाता है। महापाषाणकालीन संस्कृति की विशेषता, लोहे का बड़ी मात्रा में उपयोग। महापाषाणकालीन संस्कृति में लोह धातु का वृहत उपयोग हुआ है। पाजेनूर केरल, माचड़ केरल से शुद्ध लोहा मिला है। नाईकुंड महाराष्ट्र, मयूरझारी महाराष्ट्र से लोहे की बूंटी प्राप्त हुई है। नाईकुंड महाराष्ट्र में लोहे के बने मछली के कांटे, त्रिशूल तलवार, हल्का कुंदाल प्राप्त हुआ है। महुरझारी से लोहे की कुल्हाड़ी मिली है। महापाषाणकालीन कब्रें ऊंचाई पर बनाई जाती थी तथा समतल क्षेत्रों में आवासीय घर बनाए जाते थे, जिनके साथ कृषि, पशुपालन, आखेटन, मत्स्य इत्यादि किए जाते थे। महापाषाणकालीन संस्कृति में काले व लाल प्रकार के मृत बाण प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में गुफा चित्रण भी प्राप्त हुआ है। महापाषाणकालीन संस्कृति मुख्य रूप से व्यापारिक मार्गों के किनारे बसी थी। लकड़ी के बने घर प्राप्त हुए हैं। महापाषाणकालीन कब्रों के प्रकार, कक्ष युक्त कब्र से जुड़ा हुआ महापाषाण, बिना कक्ष वाले कब्रों से जुड़ा हुआ महापाषाण, वैसे महापाषाण जो किसी प्रकार की कब्र से नहीं जुड़े हुए हैं प्राप्त हुए हैं। कक्ष युक्त कब्र से जुड़ा हुआ महापाषाण, कक्ष वाले कब्रों 2 या 4 खड़े पत्थरों के स्लेब रखे जाते थे, जिन्हें ऑर्थोस्टेटस कहा जाता है। केपस्टोन, ऑर्थोस्टेटस के ऊपर क्षैतिज रूप से पत्थर का स्लेब रखा जाता था, जिन्हें केपस्टोन कहा गया है। कक्ष युक्त महापाषाण, डालमेन पत्थर की मेज, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, चिंगलपुट तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है। शिष्ट ताबूत, धरातल के अंदर डोलमेन जैसी संरचना को शिष्ट कहा जाता है। टोपी काल, टोपी वाले पत्थर, जार में शव रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर वर्ताकार केपस्टोन पत्थर रखा जाता था। कुडई काल, छाता पत्थर या अम्ब्रेला स्टोन, जार को ऐसे कक्षों में रखा जाता था जिनके ऊपर 4 ऑर्थोस्टेटस स्लेब रखे जाते थे। कक्ष विहीन कब्र वाले महापाषाण, संगोरावर्त, स्तूपकार ढेर, गड्ढे के भीतर शव गाड़कर ऊपर पत्थर से ढक दिया जाता था। यदि गोलाकार पत्थर होते तो उन्हें पिट सर्किट कहा जाता था। मेनहीर, नड्डुकल, गड्ढे में कब्र के ऊपर पत्थर खड़ा कर देते थे। सार्कोफेगस, पाषाण ताबूत, इसके अंदर
टेराकोटा के बने पत्थर के अंदर शव रखकर गाड़ देते थे और उसे पत्थरों से ढक देते थे। किसी प्रकार के कब्र से न जुड़े महापाषाण इन पत्थरों की डिजाइन नहीं थी। कब्रों के पास पत्थर नहीं लगा जाता था और ये सब गुफाओं में रखे जाते थे। महापाषाणकालीन संस्कृति के क्षेत्र। महापाषाणकालीन संस्कृति का सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी भारत में हुआ। दक्षिणी भारत में लोहे के उपयोग के साथ महापाषाण काल आरंभ हो गया था। मध्य भारत और विंध्यन क्षेत्र में ताम्रपाषाण काल के बाद महापाषाण काल आया। उत्तर प्रदेश में कनिघम द्वारा मिर्जापुर क्षेत्र में महापाषाण काल के प्रमाण खोजे गए। जी.आर. शर्मा ने मिर्जापुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी से कई साक्ष्य महापाषाण काल के खोजे थे। ककोरिया, जंगमंगल, कोटिया, हथीनिया उत्तर प्रदेश से महापाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। आदिचनल्लूर तमिलनाडु, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, मास्की कर्नाटक, पिकलीहैल कर्नाटक, पुल्लीमट्टू केरल, माचड़ केरल, पेरिया केरल, नाईकुंड महाराष्ट्र, कंकोरिया उत्तर प्रदेश, खेड़ा सतमास राजस्थान, बुरजहोम गुफकराल कश्मीर, धनोरा मध्य प्रदेश, सोनाभीर मध्य प्रदेश, नेलांकेर मध्य प्रदेश यह प्रमुख स्थल हैं जहां से पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।